तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम लोगों को आज पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे गॉस थ्योरम पर बेस्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चों सबसे पहले मुझे समझाना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक potential means the physical quantity which indicate the direction of flow of charge. Charge is always flows from high potential to low potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन बताती है। चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाई पोटेंशियल क्या और लो पोटेंशियल क्या। तो जैसे आप लोग बैटरी देखते हो, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पोटेंशियल को हम लोग हाई मानते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अपन लो पोटेंशियल मानते हैं। या जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है उनके पोटेंशियल को हाई, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडीज होती है उनकी पोटेंशियल को लो। यदि उनको वायर से कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। और ये फ्लो कब तक होता है? जब तक कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा, इसमें एक बहुत जरूरी है कि एक छोटी सी एग्जांपल में लूं तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक टैंक है ए और एक टैंक है ये बी। टैंक बी जो है वो बहुत बड़ा है, टैंक ए जो है वो छोटा है। टैंक ए में वाटर यहाँ तक है, टैंक बी में वाटर यहाँ तक है। दोनों को हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया है ना। इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर नो डाउट बहुत ज्यादा दिख रहा है होगा आपको तो, और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया और इसके बीच में यहाँ वॉल्व है तो वॉल्व को ओपन कर दिया, तब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा। तो कुछ बच्चों का जवाब मिलता है मुझे A to B, और कुछ बच्चों का जवाब मिलता है B to A, और इसका करेक्ट आंसर है A to B। क्यों? क्योंकि जो टैंक ए है उसमें भले क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है लेकिन लेवल हाई है, और टैंक बी में वाटर की भले क्वांटिटी ज्यादा है पर उसका लेवल जो है वो लो है, और वाटर हमेशा फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल। कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। मतलब फ्लो ऑफ वाटर डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल डिफरेंस। बिल्कुल बच्चों वैसे ही यदि यहाँ पर अपन बात करें, ये टू चार्ज बॉडीज है, इस बॉडी में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, रिमूव किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब +2e, और सेकंड बॉडी जो है उस पर आपने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, मतलब -10e। एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसलिए। अब यहाँ पर नो डाउट चार्ज इसका ज्यादा है 10 टाइम्स ऑफ e, और इसका चार्ज कम है 2 टाइम्स ऑफ e, पर इसका पोटेंशियल हाई माना जाएगा, इसका पोटेंशियल लो, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जब आप वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करेगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम होने तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। मतलब चार्ज का फ्लो होना चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल पर। तो जैसे वहां पर मैंने वहां पर बोला ना आपको वाटर क्वांटिटी, वैसे यहाँ चार्ज क्वांटिटी। जैसे वहां वाटर लेवल, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे एक टर्म आएगी, तो जैसे वहां टैंक की कैपेसिटी, वैसे यहाँ कंडक्टर की कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए टैंक में आप कितना वाटर स्टोर कर पाते हैं, 1000 लीटर्स, उससे ज्यादा यदि करेंगे तो ओवरफ्लो होने लगता है। ऐसी हर कंडक्टर की भी कैपेसिटी फिक्स होती है,
उसमें आप एक फिक्स क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, एयर में लीकेज होना चालू हो जाएगा। तो ये जो वाटर के साथ मैंने कंपेयर किया है वो जरूरी था और ध्यान रखिएगा, पर कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर हुआ ही है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, नॉर्मल डेफिनेशन बोलते हैं तो सिंपल अपन बोल सकते हैं the physical quantity which indicate the direction of flow of charge is called electric potential. Charge, it is always flows from high potential to low potential, right? पर एक्चुअल डेफिनेशन जो फिजिक्स की बनती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू the amount of work required to bring in unit charge from infinity to that point. मतलब यहाँ मान लीजिए सपोज ये कोई चार्ज है और इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। अब यहाँ पर हमको बताना है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर, ये कैपिटल Q चार्ज, तो आपको इंफिनिटी से किसको लेकर आना पड़ेगा, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू हमने क्या डिसाइड की है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक यदि आप लेकर आते हैं तो जितना वर्क करेंगे उस वर्क को हम लोग बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो है ही नहीं उसको लाओगे कैसे। ठीक है, तो जो चार्ज अवेलेबल है उसको ले आओ। जो चार्ज अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एक मान लीजिए छोटी बॉल है, प्लास्टिक बॉल, उसको हमने फ्रिक्शन किया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, नो डाउट उस पर कितना चार्ज आ गया, +2e। अब वो चार्ज अवेलेबल है, उसको लेकर आए। तो आप जिसको ला रहे हो वो चार्ज जो है वो +2e है, मैं 2e ना बोलकर उसको Q0 बोल देता हूँ। मतलब Q0 इज इक्वल टू व्हाट, +2e। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होते तो कितना चार्ज होता है उस पर, +3, तो Q0 की वैल्यू कितनी होती है, +3। तो कुछ भी हो सकती है, अपन कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए मैंने Q0 लिया है, इसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यदि टेस्ट चार्ज को मान लीजिए मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आऊं और उसमें मुझे मान लीजिए वर्क लग रहा है W, कितना वर्क करना पड़ रहा है, W, कहां से कहां तक के लिए, इंफिनिटी से P तक के लिए। तो Q0 के लिए टेस्ट चार्ज की कितना वर्क, तो यूनिट के लिए कितना होगा, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। भाई हम भले ही यूनिट को नहीं ला सकते हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, और टेस्ट चार्ज को यदि इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाते तो कितना वर्क, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने कर लिया, और जितना वर्क आया उसको हमने डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से। तो किसके लिए वर्क आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्चुअली में क्या है, बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, Vp is equal to electric potential at any point in electric field is equal to Vp is equal to फॉर्मूला लिखा हुआ है W infinity to P upon test charge। एक कोशिश की है मैंने समझाने की आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे एक्चुअली में, पर यदि आप फॉर्मूले को भी याद कर लो तो डेफिनेशन दे सकते हो, क्योंकि ये W किसके लिए वर्क है, टेस्ट चार्ज के लिए, और टेस्ट चार्ज भी बंद कर दो। If Q0 is equal to 1, then Vp is equal to W infinity to P। बन गई डेफिनेशन। What is Vp? Electric potential at point P। ये किसके इक्वल, इक्वल टू वर्क। कौन सा वर्क,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए किया गया वर्क। Thus the electric potential at any point in electric field is equal to the amount of work required to bringing unit positive charge from infinity to that point. तो जब आपको डेफिनेशन पता है तो फॉर्मूला बता दिया, या फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन बता दी, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों स्केलर होनी चाहिए? अरे भाई वर्क स्केलर है, ऊपर वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या हो जाएगा स्केलर पता करने से? अरे भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, ये था -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस 0.1 और यहाँ से 5 सेंटीमीटर क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो आपको ये भी पता था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आपने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूजिंग किया था। ये फर्स्ट चार्ज ने उसको क्या किया था? रिपेल किया, इंटेंसिटी E1। सेकंड ने उसको अट्रैक्ट किया, इंटेंसिटी E2। E1 और E2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है फॉर्मूला पता है। E is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q by R square, है ना। तो Q आपको यहाँ पर पता है, R पता है, तो इंटेंसिटी E1 निकाल लोगे, यहाँ पर E2 निकाल लोगे। फिर इसके बाद नेट इंटेंसिटी के लिए क्या करते थे? E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड करते थे। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते थे? वेक्टर सम करके। वेक्टर सम का मतलब क्या? वो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला वेक्टर्स में आपने देखा उसके यूज करते थे। E is equal to root over E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 into cos theta। उसकी हेल्प लेकर E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और E1 और E2 के बीच का जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नेट इंटेंसिटी फाइंड करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वहां पर आपको पता था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और वेक्टर्स में ऐसा ही रिजल्टेंट निकाला जाता है। लेकिन अब इसी पॉइंट पर बोल दिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करोगे? तो अब ऐसा नहीं करोगे। आप पहले इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर है ही नहीं तो डायरेक्शन कहां से होगा? तो फर्स्ट चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 फाइंड करोगे, सेकंड चार्ज की वजह से वहां पर V2 फाइंड करोगे और फिर पॉइंट P पर क्या निकालोगे? नेट पोटेंशियल। कैसे? V is equal to V1 plus V2। डायरेक्ट ऐड कर दोगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये तो स्केलर है, नंबर होते हैं भाई। 10 और 3 कितना? 13। 10 और -3 कितना? 10 प्लस -3 7। वैसा पोटेंशियल में करेंगे। तो इसलिए आप लोग को ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया W/Q0। इससे डेफिनेशन बन गई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field, electric potential at any point in electric field is equal to the amount of work required to bringing unit positive charge from infinity to that point. Second, electric potential, it is a scalar quantity. Third, dimensional formula of V.
W बाय नॉट, W के लिए बोलो बच्चों ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज के लिए बोलो AT। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1, t माइनस, अरे यार t माइनस 3 a माइनस 1। फोर्थ, ये क्या निकाला डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यूनिट बता दो, यूनिट बता दो बच्चों। तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, यहाँ पर आर्क्स, यहाँ पर स्ट्रेट कूलम्स, आर्क्स पर स्ट्रेट कूलम्स, आर्क्स पर स्ट्रेट कूलम्स। एक्चुअली में ये वीडियो बन रहा है ना, तो मैं तो अपनी हैबिट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसा मैं क्लास में बोलता हूँ। अभी क्लास बेचारे बच्चे होते तो तुरंत चिल्ला देते यूनिट, आर्ट्स पर स्ट्रेट कूलम, पर अभी बच्चे हैं जरूर, पर उनको परमिशन नहीं, उनको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही, तो बेचारे बोल भी नहीं रहे। तो अभी जो है मैं पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, स्टूडेंट भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं, स्टूडेंट भी, क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ, जवाब भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है बच्चों। आर्ट्स पर स्ट्रेट कूलम, पर ऐसा ना हो कि ये हैबिट आ जाए तो मतलब हमारी तो बदनामी हो जाएगी। सर जो है वो किस टाइप से करते भाई, क्वेश्चन करते फिर जवाब देते। तो आर्ट्स पर स्ट्रेट कूलम, इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट होल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या बता रहा हूं मैं, स्ट्रेट वोल्ट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी तो बोला जाता है ना, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी में एक सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें वर्क को तो बच्चों आर्ट्स में ही लेंगे, लेकिन चार्ज को किस में लेंगे, एप्कूलम, एप्कूलम बताया पहले मैंने। और इसलिए इसकी यूनिट होती है बच्चों एफ वोल्ट, एफ वोल्ट। इन एसआई सिस्टम जूल्स पर कूलम, वर्क को जूल में, चार्ज को कूलम में, और इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट, वोल्ट। सुना है आप लोगों ने 220 वोल्ट्स मतलब वोल्टेज, आप लोग बोलते हैं ना वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है एक्चुअली, वो जनरल लैंग्वेज में आप लोग यूज करते हैं। वोल्टेज, कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज अप हो गया, ऐसा कुछ बोलते हो। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो आप, और उसको मेजर करते हैं यहाँ पर एसआई सिस्टम में वोल्ट्स। फिर फिफ्थ रिलेशन, क्या रिलेशन है इनके बीच में, इन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे 1 kg is equal to 1000 grams, 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। भाई केजी किस में यूनिट थी, मास की यूनिट है एसआई सिस्टम में, और ग्राम किस में है, सीजीएस में। तो हमेशा एसआई और सीजीएस का रिलेशन पहले से रहा है, तो यहाँ भी रहेगा। फिर तो यहाँ कैसा रहेगा, निकाल लेते हैं अपन। ये तो दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो नेम हो गए। जैसे नहीं रहता किसी का गणेश गुड्डा, बाहर का गणेश घर का गुड्डा, वैसे वोल्ट और ये जूल्स पर कूलम सेम है। ये दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब कोई फर्क नहीं तो अपन यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे। भाई 1 वोल्ट को क्या कहा आपने, 1 जूल पर कूलम, तो इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 10 to the power 7 hours।
1 coulomb is equal to how many state coulombs? 3 into 10 to the power 9 state coulombs, जो आप लोग को याद नहीं है। मुझे मालूम है तुम लोग वीडियो देख रहे हो और एक नंबर के झुटल्ले हो, बहुत सारा पढ़ते हो, उस चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हो और जो पढ़ा हुआ है वो नहीं बनता। ये तुम्हारी स्थिति होती है क्योंकि रिवीजन नहीं करते। तो प्लीज बच्चों रिवीजन करो। ये मैंने आपको जब यूनिट्स बताई थी चार्ज की ना, उस वक्त सब बताया। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम्स। तो फिर क्या 10 to the power 7 10 to the power 7 कैंसिल हो गया, 10 to the power 2 बचा, 1/300 अर्ट्ज पर स्टेट कूलम। अर्ट्ज पर स्टेट कूलम मतलब स्टेट वोल्ट्स, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट्स। स्टेट वोल्ट्स, राइट। तो बच्चों ये जो आपने फाइनली निकाला यहाँ पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट्स। थोड़ा मेरे मन में कुछ बात है, मैं बोलना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसको क्लियर करूँ। अच्छा चलो बोल देते पहले। ये जो मैं आपको बात भले ही पढ़ाते पढ़ाते छोटी सी बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत काम की है। आप लोग मेरी बात पर ध्यान दीजिए। फाइनल एग्जाम में आप लोग ये गलती करते हैं, से पहले बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप लोग रिवीजन से चूकते हैं। रिवीजन से मत चूकिए। आप कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन तो कम से कम पूरे बने। जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कम से कम वो तो बन जाए। और वो मिस हो जाता है कई बार, उसका रीजन है कि रिवीजन नहीं करते इसलिए। तो प्लीज रिवीजन जो है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे जरूरत पड़ने लग गई है। मैं आगे का पढ़ा रहा हूँ, मुझे पीछे की चीज की जरूरत पड़ रही है। और इस वक्त भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपके मन में तुरंत आंसर आने चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो जनरली बच्चे टिक करते हैं 300 स्टेट वोल्ट्स। और हो सकता है मैं अभी समझा रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद आप ये गलती कर लो। अब ये बात अलग है कि मैं बार बार आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप ऐसा करोगे तो आपको फिर ध्यान रह जाए कि सर ने बताया था ये गलती मत करो यहाँ पर, तो आप शायद बच जाओ। क्योंकि जनरली आपके दिमाग में आता है कि वोल्ट और स्टेट वोल्ट में रिलेशन तो है, देख के ऑप्शन देख के समझ में आता आ रहा है कि 300 तो था, पर आपको ये याद नहीं है, तो आप दिमाग लगाने लग जाते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एसआई सिस्टम में ये जो यूनिट होती है वो तो हमेशा बड़ी होती है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट छोटी होती है। तो एक अकेला केजी छोटे छोटे 1000 ग्राम के बराबर होगा, एक अकेला मीटर छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 100। तो उस हिसाब से 1 वोल्ट छोटे छोटे 300 स्टेट वोल्ट के बराबर नहीं भैया, यहां पर उल्टा है। यहां पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। एक छोटा आपको जो दिख रहा है ना स्टेट वोल्ट, वो 300 वोल्ट्स के इक्वल हो रहा है। जनरली स्टूडेंट सोचता है कि जो उसने क्लास 11 में पढ़ा था न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिट जब बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल होगी, और जब यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। मतलब केजी बड़ा है, बड़ी यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, ग्राम छोटी यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। ये होता है, अब सही है वो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर इसका उल्टा होता है, उसमें से एक ये, और इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा क्यों होगा, उसका रिलेशन, उसका रीजन अलग बात है,
उसका रीजन कि यहाँ पर फॉर्मूला जो बन गया आपका v इक्वल टू w बाई क्यू हो गया। क्यू कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। तो जब आपने कन्वर्ट किया तो ये जो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आवर्स और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9, ये ज्यादा वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आ गई, तो इसलिए ऐसा बन गया। तो याद रखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्ट्रेट वोल्ट्स। बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो। इसके अलावा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये तो अपन ने देखा है भाई, दोनों भाई हैं बराबर हैं। और 1 जूल इज इक्वल टू हमने बोला 10 to the power 7 आवर्स और 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम्स। ये मैंने पहले बताया था, मुझे याद पता है, आपको याद नहीं है, उठाकर देख लो। फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा जब मैंने चार्ज की यूनिट्स बताई थी। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्ट्रेट कूलम इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम्स। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर तो आया है भाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 8 एफ वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्ट्रेट वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 8 एफ वोल्ट। एक नई बात हो गई, हमने वोल्ट का स्ट्रेट वोल्ट से रिलेशन निकाला था, हमने वोल्ट का एफ वोल्ट के साथ रिलेशन निकाला था। यहाँ तो अब आप स्ट्रेट वोल्ट का एफ वोल्ट के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। इन दोनों को यदि इक्वेट कर दो रहे हो तो 300 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 स्ट्रेट वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी एफ वोल्ट? 3 into 10 to the power 10 एफ वोल्ट, है ना। यदि मैंने पेपर सेलेक्ट किया तो भी क्वेश्चन में पूछूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग का दिमाग इधर उधर जाएगा। ये स्ट्रेट वोल्ट और एफ वोल्ट में क्या रिलेशन है आप नहीं बताओगे। तो एग्जाम में जब टीचर क्वेश्चन रखते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो तो चाहते हैं बच्चों से क्वेश्चन ही ना बने, फेल हो जाए सारे बच्चे, सॉरी। पर लेकिन बच्चे भी ऐसे हैं कि इतनी मेहनत करके आते हैं, पूछो कहाँ से पूछते हैं। वो बच्चे ही अलग रहते हैं यार। तो कुछ तो ऐसे हैं पता नहीं कैसा कमांड रखते हैं, फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री, मैथ्स फुल मार्क्स ले आते हैं टॉपर लोग। उनमें से एक बनो आप, मेहनत से बन जाओगे। नेक्स्ट, तो बच्चों ये मुझे जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड अभी बताना था मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं आपको नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अपन ने पोटेंशियल देखा था, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपल बोलने से समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पर हाई पोटेंशियल होगा, एक पर उससे कम होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, एक पर 10 वोल्ट एक पर 8 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 वोल्ट्स। बिल्कुल ठीक, यही तो देखना है। तो अपन बोलना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया, एकदम आप सही समझे, जो आप समझ रहे थे मैं वही समझाना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताना है। अभी तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना यदि आप समझ गए तो मुझे ये तो बताओ कि ए पर पोटेंशियल हाई होगा या बी पर? सोचो, मन में सोचो, क्योंकि वीडियो देख के बोलोगे तो कोई पागल बोलेगा, तो मन ही मन में जवाब दो, खुद को जवाब दो। ओके, मैं समझ गया। आप बोल रहे हो कि सर ए पर पोटेंशियल हाई होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा। गलत है भाई,
यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है ना, इसका मतलब यहाँ क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या रखा होगा, नेगेटिव चार्ज। तभी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेंगी प्लस टू माइनस। अब यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आओगे, तो जितना वर्क होगा उसको आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। और यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाओगे, तो जितना वर्क होगा उसको क्या बोलोगे, बी पॉइंट पर पोटेंशियल। कहां पर वर्क ज्यादा होगा, नो डाउट बी के लिए ज्यादा वर्क होगा, आप ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हो, साथ ही साथ ज्यादा धक्का भी लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। भाई यहाँ पर ये प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब उस फोर्स के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो, कोई आपको धक्का दे रहा है और आप आगे आना चाहते हो, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो वैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यदि आप लाओगे यहाँ पर, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए। ज्यादा क्लोज ला रहे हो आप, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स फेस करना पड़ेगा, तो आपको भी बदले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो आगे आओगे। तो फोर्स भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा, तो नो डाउट वर्क भी ज्यादा। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ के लिए कम वर्क और यहाँ के लिए ज्यादा वर्क, यहां से यहां तक के लिए कम वर्क और यहां से यहां तक के लिए ज्यादा वर्क। वर्क को अपन बोलते हैं पोटेंशियल। इसका मतलब ए पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, और बी पर जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वही तो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज यहाँ बी, तो यहाँ पर बी प्लस डेल, इसी को अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लाना, ये तो डिफरेंस हुआ ना। यहां तक तो दोनों के लिए वर्क सेम है, यहां तक मान लीजिए 10 जूल, यहां पर 10 जूल सेकंड कंडीशन, इसके बाद यहां पर और आप ला रहे हो 3 जूल और लग रहा है, तो ये 3 जूल ही तो एक्स्ट्रा वर्क है, यही तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। तो इसलिए potential difference between 2 points in electric field, it is equal to the amount of work required to bringing unit positive charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हो, तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है उस वर्क को हम बोलते हैं एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो है ही नहीं उसको मूव कैसे करवाओगे यार, तो टेस्ट चार्ज को मूव करवा लो, वो तो है। तो टेस्ट चार्ज को आप यहां से यहां पर मूव करवा रहे हो, तो जितना वर्क होगा वो डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई आपने टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाए, तो जो वर्क था VA, क्या बोला, वर्क W इंफिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, ये बोल रहे थे ना। ए पर पोटेंशियल के लिए क्या बोलोगे, W फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, और VB क्या बोलोगे, VB ये भी W बोलोगे इंफिनिटी टू B अपॉन टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VA माइनस VB, W सॉरी VB ज्यादा बड़ा हुआ ना, VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो W from infinity to T upon test charge minus W infinity to A upon test charge। टेस्ट चार्ज का तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ये यहां माइनस लग जाएगा। अब कौन सा डिफरेंस है, यहां से टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक जो वर्क, और उसमें से इसको आप सबट्रैक्ट कर दो, यही वर्क बचेगा ना फिर तो एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये वर्क कौन सा बचेगा, W फ्रॉम A टू B, ये बचेगा। और टेस्ट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा,
तो ऐसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं सिंपल यदि यहाँ पर लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स del V or dV is equal to del W from one point to A to B, है ना, अपॉन टेस्ट चार्ज। यदि यहाँ भी डायल कर सकते हैं, चलो एक सौ जाएगा। अब टेस्ट चार्ज जो आप मूव करवा रहे हो उसको 1 कर दो तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू the amount of work required to bringing unit positive charge from one point to another point। अब इतना होने के बाद यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता हूं मैं आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मेरे ख्याल से जिनने बहुत न्यूमेरिकल्स किए हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तुरंत बोल रहे होंगे सर E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square, तुरंत बहुत बता देंगे मुझे। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया हमने पॉइंट चार्ज की वजह से। यदि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है Q और उससे R डिस्टेंस पर मैंने क्वेश्चन किया, ये पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमको बताना। मतलब आप समझिए मेरी हेडिंग क्या बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं देखता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ खड़े हो जाता हूँ तो क्या बोर्ड का जो है वो पता नहीं क्या थोड़ा जो लेटर्स है वर्ड्स हैं धुंधले हो जाते हैं, जैसे ही यहाँ पर होता हूँ तो कैमरा जो है वो फोकस करता है, आप लोग क्लियर दिखने लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ यहीं आके खड़े जाऊँ। लेकिन यहाँ खड़े होते हैं तो आपके आवाज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग बोलेंगे माइक लगा लीजिए, तो मैं हैबिट नहीं है यार माइक की। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ज्यादा वीडियो की क्वालिटी में मत दो, आप तो जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो, नहीं तो फिर बहुत सारे वीडियो फिल्मी देख लो, फिर क्या करना है, फिल्म में तो बहुत अच्छे कैमरे से बनता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। पढ़ाई करना है तो ज्यादा अच्छा है कि मैटर पर ध्यान दो। तो मैटर यदि ये है कि यहाँ पर मैंने ये हेडिंग की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मैं बता रहा हूँ बच्चों कि यदि मान लीजिए सपोज ये है, मान लीजिए चलिए पॉइंट चार्ज Q, एक प्लास्टिक बॉल, उसको फ्रिक्शन किया आपने फर्लिंग से या वूल से और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितना चार्ज आ गया +4E, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। मैं उसको 4E ना बोलकर बोल रहा हूँ Q, अभी बात है Q की वैल्यू हो गई 4E। अब इससे R डिस्टेंस पर यहां मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, R डिस्टेंस पर यहां पर चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B, कितना होगा? तो आप बोलोगे वेरी सिंपल सर, टेस्ट चार्ज को ले आइए इंफिनिटी से, कोई टेस्ट चार्ज को Q0 को इंफिनिटी से आप यहां तक ले आइए, जितना वर्क होगा उसको मेजर कर लीजिए
और डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज से, तो इस पॉइंट पर क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने बोला ना क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ, तो आपकी तरफ से मैं ही बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों। इस पॉइंट का पोटेंशियल W इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज। तो आप बोलोगे सर वर्क जो है ना वो मेजर कर लीजिए इंफिनिटी से P तक के लिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज से। बहुत बढ़िया, मेजर कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, कुछ आसान सा जाए। वर्क पर कहाँ मेजर करवा रहा हो, कहाँ इंफिनिटी पर भेज रहे हो और कहाँ P पॉइंट तक चलवा रहे हो। उतने ही चले होते तो हमारी हेल्थ कम नहीं हो गई होती। थोड़ा दूसरे फॉर्म में करते हैं। जब इसको लेकर आओगे यहाँ पर तो किसी वक्त तो यहाँ पर होगा टेस्ट चार्ज। यहाँ का मतलब इस Q से X डिस्टेंस पर, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा का मतलब बच्चों dx, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी को d से डिनोट कर दे। dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा मूव करवाया, कितना, जितना आपको दिख नहीं रहा है। अब यहाँ मुझे दिखाना है इसलिए मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, इसलिए बहुत बड़ा है, अदरवाइज तो बहुत क्लोज है। तो फिर ये चार्ज Q इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हम कभी भी पढ़ाई करेंगे तो जब मैं बोल रहा हूँ चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, यदि नेगेटिव बोलना होगा तो मैं अलग से नेगेटिव वर्ड यूज करूंगा। जब तक मैं नेगेटिव चार्ज नहीं बोल रहा हूँ आपको नेगेटिव चार्ज नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना है। चार्ज बोला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को लेकर चलेंगे और यदि नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव वैल्यू रख देंगे। तो जब भी हम चार्ज बोलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उस रिपल्शन के अगेंस्ट आप ऐसा ला रहे हो इस साइड, मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, साथ में आप डिस्प्लेस भी कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ स्मॉल वर्क होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw f dot dx, dw f dx cos 180 क्यों, फोर्स राइट साइड डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कैसे अपोजिट, तो एंगल 180 बनेगा ना, इसलिए cos 180 -1 dw is equal to minus of f into dx, है ना। dw माइनस फोर्स बोलो, फोर्स यहाँ पर फोर्स पॉइंट चार्ज से एक्सिस्टेंस पर फोर्स बोलो टेस्ट चार्ज पर 1/4 पाई r² नॉट q into q नॉट अपॉन x², है ना, कूलम्स बाय कूलम्स लॉ। 1/4 पाई r² नॉट q1 q2 by r²। यहाँ r नहीं है ना, x है, x q और q नॉट के बीच का डिस्टेंस x, मैंने भी x डिस्टेंस पर रखा है ना, इसलिए इनटू ऑफ dx, इनटू ऑफ dx। तो इतना वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो इंफिनिटी से यहां तक के लिए वर्क, तो ऐसा थोड़ा डिस्प्लेस करके लाओगे ना भैया। भाई ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आप सीढ़ी से चढ़ के जाते हो, मुझे मालूम है सब सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, कोई एक्सेप्शन केस हो तो बात अलग है। नीचे से छलांग लगाया ऊपर पहुंच गया, ऊपर से छलांग लगाया नीचे आ गया, वो कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी जनरल जो सबको जानता हूँ। मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आप जा रहे हैं, 20 स्टेप्स जो है वो चढ़ के जा रहे हैं,
हर एक स्टेप सब बराबर साइज की है, हर एक स्टेप में 1 जूल। मैं पूछूंगा 20 स्टेप्स के लिए टोटल कितना वर्क, तो आप बोलोगे सर 20 जूल कैसे? अरे सर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, हर एक स्टेप में 1 जूल, तो 1 जूल प्लस 1 जूल प्लस 1 जूल तो 20 टर्म्स 20 जूल। बिल्कुल सही, जो आप बता रहे हो ना वैसे ही यहां से लेके यहां तक के लिए थोड़ा डिस्प्लेस किया तो थोड़ा वर्क dw, नेक्स्ट dw, नेक्स्ट dw, यहां तक टोटल वर्क हो जाएगा सारे वर्क का समेशन, टोटल वर्क हो जाएगा सारे वर्क का समेशन। तो टोटल वर्क कितना होगा बच्चों, W इज इक्वल टू समेशन ऑफ dw, ये सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन है ना, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके P तक, और P कहां पर है, जो उसको इंफिनिटी बोल रहे हो आप, मतलब Q चार्ज से आपने ये डिस्टेंस इंफिनिटी लिया, तो P का भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में R लो ना, R डिस्टेंस है, तो इंफिनिटी टू R बोलो, इंफिनिटी टू R। ये समेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, कहां के लिए वर्क निकाल रहे हो, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी से पॉइंट P तक के लिए वर्क निकालना है, टोटल वर्क इंटीग्रेशन dw बोलो, ये लिखा है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q नॉट बाय x स्क्वायर into dx। वैल्यू रख दी बच्चों, तो w इंफिनिटी टू p इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर means x to the power -2 into dx। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन निकाल लेते ना, माइनस भी कांस्टेंट है, q नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी का। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, कैसे पहचाना सर, यहाँ dx लिखा है, dx का मतलब चेंज इन x, मतलब x बदल रहा है, तो हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज। यहाँ पर q नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, w इंफिनिटी टू p अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू r, ये लिमिट थी, इंटीग्रेशन x to the power -2, x to the power -2 plus 1, -2 plus 1 from infinity to r। इसका मतलब ये तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बाय 1, w इंफिनिटी टू p अपॉन टेस्ट चार्ज, ये तो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल निकल रहा है, इसका मतलब आगे लिखेंगे हम, इसलिए तो टेस्ट चार्ज q नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो ये जाएगा माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x to the power -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। इसके आगे की कहानी हो जाएगी w इंफिनिटी टू p अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 by x from infinity to r, है ना, w infinity to p upon टेस्ट चार्ज is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught माइनस, अपर लिमिट रख दो बच्चों, ले लो पहले x की जगह पर r, क्या हुआ -1 by r, माइनस फिर से इसमें रखो -1 अपॉन x की जगह इंफिनिटी रख दिया, ये w इंफिनिटी टू p अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू
1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, अब किसी में 0 ऐड करोगे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो उसको। तो अब ये माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। लेकिन हमको पता है बाय 1 एंड 2, यहाँ पर ये क्वांटिटी किसके इक्वल थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय। ये मिल गया फॉर्मूला। कहाँ तुम लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, मैंने पूछा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना होगा, तो कितना टफ बताया था आपने कि सर वो इंफिनिटी से लेके पॉइंट p तक के लिए आप वर्क कैलकुलेट कर लो और फिर उसको डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, तो वो टफ है। इससे अच्छा भले वो डेरिवेशन अपन को डिराइव करना पड़ा, इतनी मुश्किल आ गई, पर आगे के लिए आसान हो गया ना, आगे के लिए हमेशा के लिए आसान हो गया। भाई आपको चार्ज पता है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कितना है, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁹ होता है। चार्ज की वैल्यू रख दो और r की वैल्यू रख दो। और एक और बात समझ में आ गई, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। चार्ज के क्लोज जो पॉइंट्स है वहां पर पोटेंशियल हाई होगा और दूर पोटेंशियल कम होगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला ना पहले, जब भी बोलूंगा तो पॉजिटिव सोचना है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव जिंदगी में मत सोचा करो, किसी भी चीज में पॉजिटिव सोचा करो। जब नेगेटिव आएगा तब देखा जाएगा, है ना। तो पढ़ते पढ़ते भी थोड़ी थोड़ी सीख मिलती रहती तुम लोगों को, है ना। फिजिक्स वही तो है, नेचर है। तो बच्चों ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलवाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि पॉइंट चार्ज जो है Q, उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बताओ। तो तुम लोग मुझे बता रहे थे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। तो अब पोटेंशियल भी वैसे ही आ गया, उसी फॉर्म में तो आ गया, r स्क्वायर की जगह r हो गया और एक r अलग कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r कर दिया। तो क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना काफी है।